पश्चिम बंगाल में विधानसभा को लेकर टीएमसी और बीजेपी का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों दल एक दूसरे को कोसने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और उसी तरह से पूरी व्यवस्था भी कर ली गई है। एक तरफ धर्म की आड़ में बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उसी धर्म की आड़ में दूसरे देवी देवताओं का दंभ भरा जा रहा है। हमें 2014 का लोकसभा चुनाव इस समय याद आता है। भले ही बेड़ा पार करेंगे श्री राम नारा दिया था वर्तमान गृह मंत्री जी ने उस समय, लेकिन उसमें विकास पूरी तरह से था। उसके बाद वो विकास 2019 में नहीं दिखा। फिर विकास का ऐसा गर्भपात हुआ कि वो विकास किसी भी चुनाव में नहीं दिख रहा। धर्म दिख रहा है, राम दिख रहे हैं, राम के सहारे नौका भी पार लग रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस राम के बीच में अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ माँ दुर्गा भी आ गई हैं, मैया सरस्वती भी आ गई हैं। और अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मतदाता भी इस बात पर केंद्रित हो गए हैं कि भक्ति जगाने के लिए धार्मिक गुरु, साधु, महात्मा, संत, महंत, युग पुरुष ये सब फीके पड़ गए। अब राजनेताओं की जरूरत है, क्योंकि धर्म जागृति अब राजनेता ही करवा सकते हैं। ये कहां तक जायज है? अगर राजनीति के हिसाब से देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जनसभा में किसी ऐसे धार्मिक प्रतीक, देवी देवता, आस्था को केंद्र बना के बलबूते पर बाध्य करके मतदान करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा। खैर, उसकी तो कोई मतलब ही नहीं है। आजकल वो कहीं है ही नहीं है। वही चीज दीदी जी बोल रही हैं, वही चीज बाबा भी बोल रहे हैं, वही चीज बड़े हुक्मरान बोल रहे हैं। तो मतलब विकास में दम नहीं बचा, ये विकास हो नहीं पाया। या जो वहाँ की जनता है या जहाँ की भी जनता है, इन लोगों में विकास के प्रति इच्छा शक्ति खत्म हो गई है, या विकास से जनता ही घृणा करने लगी है। ममता बनर्जी जैसी नेता जहां सेकुलरिज्म की बात करती थी, वहां चंडी पाठ कर रही हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी गा रही हैं। इधर 14 में ही विकास की गंगा बहा देने वाले, उसी विकास की गंगा में गंगा भी साफ कर देने वाले लोग आज राम के नाम पर अस्तित्व बचाने की बात कर रहे हैं और दंभ भी यही भर रहे हैं कि राम का जिन्होंने साथ नहीं दिया उनकी सत्ता नहीं है। चल रहा है। मैं ममता दीदी से कहना चाहता हूँ, राम से विरोध मोल मत कीजिए, राम का विरोध मत करिए। जिसने भी राम का विरोध किया है, सत्ता से उसे वंचित होना पड़ा है। और यही कार्य आज बंगाल के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जय श्री राम कहने पर प्रतिबंध लगाने के कारण बंगाल की जनता के एक जनता के मुंह से शब्द निकल रहा है, जय श्री राम। तो ये कहीं न कहीं और नेता, राजनीति, सियासत जो विषय है, ये सबसे बड़ी ताकत है कि भावनात्मक संवेदनाओं की मलाई काट जाना सियासत का सबसे लजीज आहार है, तो वो काट ही रहे हैं। अगर जनमानस इस तरह की अपनी मानसिक क्षमता को खो रहा है, तो उसके अस्तित्व में संतुलन बनाए रखने के लिए हम एक तराजू देने की बात कर रहे हैं कि किसी नेता की इस बात पर विश्वास कम करें कि नेता राम का अस्तित्व लेके आएंगे। ये तो बड़ी संदेहास्पद और हास्यास्पद बात होती है कि अभी तक तो ये सुनने में आता था कि धर्मगुरु लेके आएंगे, लेकिन अब नेता धर्म लेके आ रहे हैं। और धर्म की बिक्री जो है ये जनसभाओं के माध्यम से की जा रही है। तो बढ़िया है, अगर जनमानस अपने मानसिक संतुलन को खो देने की स्थिति में है, तो उसे विकास के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर, जन सरोकार के नाम पर कुछ बातें इंगित करने के लिए उनके मस्तिष्क को तराजू देने का काम करता हूं। बाकी मतदाता बहुत बड़ी ताकत है, वो सुने और समझे कि कौन सा बेस सियासतदानों का मुद्दा होना चाहिए और किस बेस पे वे मतदान करने जा रहे हैं।